नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज एक खबर आ रही है, एक 144 सेकंड का वीडियो आया है जो होश उड़ा देने वाला है। और इस दौरान कल कांग्रेस की बड़ी रैली का आयोजन है और उससे पहले ये वीडियो हैरान कर रहा है प्रत्येक देखने वाले को। आखिर कितनी बड़ी बात कैसे कह दी। वो वीडियो में कहा गया है कि जब वोट चोरी पकड़ी गई तो चोर बौखला गया है और वो मुद्दों को भटकाने का काम कर रहा है, लटकाने का काम कर रहा है, अटकाने का काम कर रहा है। आखिर क्यों? वोट चोरी से जुड़े हमारे इस सवालों से स्पष्ट है, जिन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन भी हो रहा है। इस रैली में कितने लोग पहुंचेंगे, कितने वोट चोरी मुद्दे पर बात करेंगे, ये पूरा पता चलेगा कल। लेकिन उससे पहले वोट चोरी केवल चोरी भर नहीं है, ये लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों और आपके हकों की डकैती भी है। जैसा कि अभी आप 144 सेकंड के वीडियो में सुनेंगे, शाह की बेचैनी, गृह मंत्री की वो सदन में दी गई गालियां, संसद में वंदे मातरम पर बहस, इलेक्शन कमीशन की विपक्ष के सवालों पर खामोशी। इसका मतलब स्पष्ट है, कोई न कोई तो वोट चोरी कर रहा है। कौन कर रहा है, ये पर्दे के पीछे से कौन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, ये खुलकर जल्द आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस की जो कल रैली है, उनका जो जवाब है, वो कहते हैं कि चुनाव सुधार किसी पब्लिक मूवमेंट के बिना संभव नहीं दिख रहा है। चुनाव में सुधार जरूरी है। देखना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कल कितनी ताकत है, कल की रैली कितनी दमदार होती है, इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। कल अगर बड़ी तादाद में दिल्ली तक भीड़ पहुंचती है तो फिर चुनाव आयोग भी सख्ते में आ जाएगा। और अगर ये रैली, ये भीड़ कुछ गिने चुने लोगों तक सिमटी तो फिर इस रैली का कोई असर नहीं दिखेगा। फिलहाल मैं सीधा उस वीडियो पर आपको ले चलूंगा ताकि आप सुन सकें, समझ सकें क्या है। हो चुकी है दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है और रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं। जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी गई? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। रामलीला मैदान में 14 तारीख यानी कि कल पूरे देश से
जागरूक लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वोट चोर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आइए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में आइए, चोर को भागने नहीं देना। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। ये रैली की बात कर रहे हैं कि रैली में आइए और बात करिए ताकि चुनाव आयोग पर दबाव बन सके। लेकिन एक बात तो तय है, अब तक विपक्षी दलों ने जितने सवाल किए, चाहे वो सवाल शरद पवार का हो, चाहे वो राहुल गांधी का हो, सवाल अखिलेश यादव का हो या फिर ममता बनर्जी का हो, सवालों से आखिर बिदकता चुनाव आयोग अब तक जवाब नहीं दे पाया। अखिलेश यादव ने कई मर्तबा सवाल उठाया कि हमने कई तथ्य, कई दस्तावेज दिए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। ममता बनर्जी ने भी यही कहा। मोदी और शाह, खुद नीतीश कुमार भी ये कहते आए कि ये एसआईआर ठीक है, लेकिन इसके विपरीत चुनाव आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे रहा और लगातार वो इसकी तो चर्चा करता रहा कि आप हमें बताइए कहां गलत हो रहा है, आप हमें समझाइए कहां गलत हो रहा है। लेकिन एक बार भी उसने ये शब्द नहीं कहे कि आखिर कहां पर सही हो रहा है, कहां गलत हो रहा है। राहुल गांधी के उन सवालों का जवाब उसने आज तक देना शायद मुनासिब नहीं समझा। कई बार ये नौबत आई निकल के, तो चुनाव आयुक्त ने कहा, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई, उसमें कहा कि 7 दिन के भीतर अगर राहुल गांधी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, बड़ी ताकत में कहा था चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो वीडियोज भी मौजूद है, कि अगर 7 दिन के अंदर राहुल गांधी ने हमें एफिडेविट नहीं दिया तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लिखित कार्रवाई करेंगे। आखिर हम अपनी मां बहनों के वीडियो फोटोज उन्हें कैसे दे देंगे? फिर उन्हीं मां बहनों के वीडियो फुटेज फोटो सब कुछ खुद ज्ञानेश कुमार के ट्विटर हैंडल से, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के ट्विटर हैंडल से वायरल किए गए, वोट डालते हुए और कुछ करते हुए सारे वीडियोस फुटेज उनके इस ट्विटर हैंडल पर हैं। तो क्या रीडेबल सर्चेबल डेटा देने में दिक्कत आ रही है? बताए जा रहे हैं कि 3 करोड़ के आसपास यूपी में वोट लापता हैं। अब चर्चा हुई कि बड़े महानगरों के वोट लापता हैं, तो तारीख बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है कोई बता नहीं रहा है। कहां है वो 3 करोड़ वोटर? गाजियाबाद, नोएडा जैसे महानगर में 5-5 लाख वोट गायब हैं। जीत का आंकड़ा भाजपा का यहां लाखों वोटों से होता है। अगर ये वोट वास्तविक डिस्टर्ब हो गए तो क्या महानगरों में भी भाजपा का जीतना फिर उतना ही भारी हो जाएगा? ये सभी सवाल अभी तो पर्दे के भीतर हैं, और अगर पर्दे के बाहर निकले तो क्या इन सवालों का कोई जवाब दे पाएगा? आज वैसे भी कांग्रेस के लिए अच्छा दिन है, कल रैली है। रैली से पहले उसे केरल जैसे बड़े प्रदेश में एक जीत मिलेगी, और इस जीत को कल उनकी रैली में थोड़ी, जो बिहार की हार से बहुत ज्यादा बैकफुट पर थे, मीडिया सवाल करती, लेकिन क्या मीडिया इस पर भी चर्चा करेगी कि केरल में विकराल जीत कांग्रेस ने अपनी कर दी है, पंचायत चुनाव में विकराल जीत, नगरपालिका में विकराल जीत, नगर निगम में? तो क्या इन सब पर भी चर्चा होगी? ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या कल कांग्रेस की रैली में ये वोट चोरी मुद्दा होगा? बिहार में वोट चोरी मुद्दा बना, लेकिन मुझे लगा कि वोट में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन मैं मानता हूं वोट में तब्दील हुआ। 1 करोड़ 90 लाख वोट मिले। किसे मिले? इंडिया गठबंधन को। 2 करोड़ 40 लाख वोट मिले एनडीए को। बड़ी विकराल जीत हुई और सत्ता में आए, लेकिन क्या उसमें 1 करोड़ 65 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 10,000 रुपया पर जिक्र हुआ? इसका मतलब अगर वो 1.5 करोड़ वोट उनके खाते से निकाल दो तो जनता ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ 90 लाख वोट दिए, जबकि बिना पैसे के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सिस्टम के 2 करोड़ वोट मिल गए इंडिया को। उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी को मिले, बसपा को मिले, एआईएमआईएम को मिले, और छोटे छोटे दलों को वोट मिले, नोटा को मिला। इसका मतलब सरकार के विरोध में ज्यादा वोट पड़ा, समर्थन में कम वोट पड़ा, लेकिन वो तितर बितर रहा तो सत्ता नहीं बदली। लेकिन यहां हौसला हारने का काम नहीं हुआ। हां, बीजेपी समर्थक मीडिया, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने यह नहीं दिया, और ये कैसे हुआ इसको लेकर तरह तरीके के सवाल जवाब आ रहे हैं। लेकिन कल की रैली में वोट चोरी का मुद्दा साबित करेगा, भीड़ के ऊपर डिपेंड होगा। अगर भीड़ बढ़ी तो निश्चित रूप से फिर ज्ञानेश कुमार जी भी
सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर हमें भी अपनी कार्यकलापों की जांच करनी पड़ेगी। हमें भी सोचना पड़ेगा, क्या इस पूरे घटनाक्रम से किसी की सेहत पर असर पड़ना है? आज बीजेपी ने अपना प्रदेश, सबसे बड़ा जो सूबा है उसका प्रदेश अध्यक्ष भी चुन दिया है, तो क्या इसका असर कुछ दिखाई देगा? इसका असर क्या पड़ेगा, ये कल की रैली की भीड़ तय करेगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना जानना चाहूंगा आपसे, क्या वास्तविक वोट चोरी करते हुए कोई पकड़ा जा रहा है? और पकड़ा गया तो फिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? जवाब तो उसने पहले दिन से नहीं दिया है और न देने को राजी है। तो आप भी हमें बताइए अपने कमेंट में कि क्या होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।